जय जिनेंद्र। बंधुओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जैन मोटिवेशन पर। इस पवित्र मंच के माध्यम से हम जैन धर्म के महान ग्रंथों को श्रवण कर अपनी आत्मा को पावन कर रहे हैं। आज हम श्री आचार्य रविशेन विरचित आदि पुराण के अंतिम अध्याय 13 को सुनने जा रहे हैं। ये ग्रंथ हमें भगवान ऋषभदेव के दिव्य जीवन और उनके उपदेशों का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे हमें धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है। पिछले अध्याय 12 का संक्षिप्त पुनरावलोकन। पिछले अध्याय में हमने सुना कि चक्रवर्ती भरत ने कुछ अशुभ स्वप्न देखे, जिससे वे चिंतित हुए और उनका समाधान जानने के लिए भगवान ऋषभदेव के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें बताया कि भविष्य में पंचम काल में अधर्म की वृद्धि होगी और ब्राह्मण जाति अपने सद्गुणों से भ्रष्ट हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य और सांसारिक वैभव से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा का कल्याण है। इसके बाद राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना का स्वयंवर आयोजित हुआ, जिसमें जय कुमार ने विजय प्राप्त की। लेकिन अर्क कीर्ति इस हार को सहन न कर सका और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः जय कुमार ने अर्क कीर्ति को हराकर मेल मिलाप किया, जिससे समाज में पुनः शांति स्थापित हुई। अध्याय 13 की प्रस्तावना। बंधुओं, आज के इस अंतिम अध्याय में हम भगवान ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्ति का पावन प्रसंग सुनेंगे। भगवान ऋषभदेव अपने 84 गंधर्वों के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए और मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। जब उनकी आयु के अंतिम 14 दिन शेष थे, तब महाराज भरत और अन्य लोगों ने विशेष स्वप्न देखे, जो भगवान के मोक्ष प्राप्ति का संकेत थे। भगवान ने अपने अंतिम उपदेश में संसार के दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग का वर्णन किया और आत्म कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भगवान ध्यानस्थ होकर 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर सिद्धालय में विराजमान हो गए। उनके अग्नि संस्कार के पश्चात महाराज भरत अत्यंत शोकाकुल हो गए, लेकिन भगवान के गंधर्व वृषभसेन ने उन्हें समझाया कि मोक्ष ही परम आनंद की स्थिति है, जहाँ कोई दुख नहीं होता। इसके पश्चात भरत ने राज्यभार अपने पुत्र अर्क कीर्ति को सौंपकर जिन दीक्षा ग्रहण की और केवल ज्ञान प्राप्त किया, वे तीनों लोकों के स्वामी बने और देवमनुष्यों द्वारा पूजित हुए। तो बंधुओं, आइए इस पावन प्रसंग को सुने और भगवान ऋषभदेव के जीवन से प्रेरणा लें। आइए इस ज्ञानवर्धक अध्याय को सुनते हैं। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण। भगवान ऋषभदेव अपने 84 गंधर्वों के साथ मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए विहार करते थे। उनके संग में 84,000 मुनिराज थे, 3.5 लाख आरिका थीं, 3 लाख श्रावक थे और 5 लाख श्राविकाएं थीं। भगवान की आयु क्रमशः क्षीण होती जाती थी और शारीरिक बंधन से भी मुक्ति का समय निकट आता जाता था। जब केवल 14 दिन की आयु शेष रह गई, तो भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए। उसी दिन महाराज भरत ने स्वप्न देखा कि सुमेरु पर्वत बढ़ता बढ़ता सिद्धि क्षेत्र तक पहुंच गया है। युवराज अर्क कीर्ति ने देखा कि स्वर्ग से एक महौषधि का वृक्ष आया और मनुष्यों के जन्म मरण रूपी रोग को दूर करके स्वर्ग को चला गया। चक्रवर्ती के गृहपति ने स्वप्न देखा कि एक कल्पवृक्ष मनुष्यों को उनकी इच्छानुसार दान देकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। सेनापति ने स्वप्न देखा कि एक सिंह पिंजरे को तोड़कर कैलाश पर्वत को लांघना चाहता है। जय कुमार के पुत्र ने स्वप्न देखा कि तीनों लोकों को प्रकाशित कर चंद्रमा ताराओं के साथ जा रहा है। चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा ने स्वप्न देखा कि इंद्राणी यशस्वती और सुनंदा के साथ शोकमग्न बैठी है। अकम्पन के पुत्र चित्रांगद ने स्वप्न देखा कि पृथ्वी को प्रकाशित कर सूर्य ऊपर की ओर उड़ा जाता है। इस प्रकार उसी रात्रि में सब लोगों ने स्वप्न देखे और सूर्योदय होते ही राज्य पुरोहित से उसका फल पूछा। पुरोहित ने कहा कि ये स्वप्न भगवान ऋषभदेव के मोक्ष गमन के सूचक है। पुरोहित स्वप्नों का फल कह रहे थे कि इतने में ही एक मनुष्य भगवान का समाचार लेकर आया। उसने कहा कि भगवान मौन हैं
और संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर बैठी हुई है। ये सुनते ही भरत चक्रवर्ती सब लोगों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। जब स्तुति कर चुके तो श्रोताओं को भगवान की दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी, तुम लोग भक्तिमान हो, निकट भव्य हो, आगम को जानते हो, दोष, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु आदि पापों से भरे हुए इस संसार को छोड़ने का प्रयत्न करो और गृहस्था श्रम छोड़कर गुप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिशह जय और चारित्र का अच्छी तरह अभ्यास करो। ये ही तुम्हें इस संसार से छुड़ा सकते हैं। जो लोग गृहस्था श्रम न छोड़ सके, वे गृहस्था श्रम में रहते हुए ही संतोषपूर्वक जीवन यापन करें। उतना ही आरंभ करें जितना स्वयं कर सकते हों, उतना ही परिग्रह रखें जितना परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। दानी बनो, शीलवान बनो, और चाहे वह किसी व्यक्ति की हो या अपने शरीर और इंद्रियों की हो, आत्म कल्याण ही उपादेय है और सब होय है। ये भगवान का अंतिम संदेश था। श्रोता चातक की तरह इन अमृत की बूंदों का पान कर रहे थे। सहसा दिव्य ध्वनि के बंद हो जाने से सब देखते रह गए। इसके पश्चात भगवान ध्यानस्थ हो गए। महाराज भरत 14 दिन तक दिन रात भगवान की सेवा में रत रहे। माध्य कृष्ण चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय अनेक मुनियों के साथ भगवान पर्यंकासन से विराजमान हुए और उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम के तीसरे शुक्ल ध्यान से मनोयोग, वचन योग और कायोग का निरोध करके 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया तथा व्युपर्त क्रियानिवर्ती नामक चौथे शुक्ल ध्यान से अघाती कर्मों का नाश कर सब बंधनों से मुक्त हो गए। मुक्त होते ही सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से प्रकाशमान शुद्ध आत्मा शरीर में से निकलकर लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्धालय में विराजमान हो गया। तत्काल ही मोक्ष कल्याणक की पूजा करने के लिए सुर नर एकत्र हुए और उन्होंने भगवान के शरीर का अग्नि संस्कार किया। भगवान के वियोग से महाराज भरत को बहुत शोक हुआ। तब भगवान के प्रमुख गंधर्व वृषभसेन उन्हें समझाने लगे, भरतेश्वर, इस संसार में सभी प्राणियों को इष्टनिष्ट वस्तुओं का समागम होता है और अंत में नाश हो जाता है। ये सब जानते हुए भी तुम खेदखिन्न क्यों होते हो? भगवान ऋषभदेव तो 8 कर्मों को नष्ट कर उस मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए हैं, जहाँ न रोग है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न दुख है, केवल सुख ही सुख है। फिर विषाद क्यों? इष्ट मित्रों की मृत्यु से दुख हो सकता है, क्योंकि उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, परंतु जिसने मृत्यु को ही नष्ट करके नित्य निर्विकार शाश्वत जीवन पा लिया, उसके लिए कौन इष्ट बंधु शोक मनाएगा? तुम सोचते होगे कि अब मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, उनके दिव्य वचन सुनने को नहीं मिलेंगे, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर मैं सौभाग्यशाली नहीं हो सकूंगा। ऐसा तुम्हारा सोचना यद्यपि उचित है, परंतु जो बात अब संभव नहीं, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो भगवान पहले आँखों से दिखाई देते थे, वे अब हमारे हृदय में विद्यमान हैं। उन्हें अपने चित्त में तुम सदा देख सकते हो। फिर शोक की बात ही कौन सी है? तुम तो संसार का स्वरूप जानते हो। फिर शोक की बात ही कौन सी है? तुम तो संसार का स्वरूप जानते हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि अनंत काल से भ्रमण करते रहने के कारण इस जीव के असंख्य संबंधी हो चुके हैं? फिर क्यों अज्ञानी की तरह व्यर्थ मोह में पड़े हो? गंधर्व के वचनामृत से भरत की शोकाग्नि शांत हो गई। उन्होंने गंधर्व देव को नमस्कार किया और अपनी भोग तृष्णा की निंदा करते हुए नगर को लौट आए। किंतु अब मन का मोह दूर हो गया और मन में आत्महित करने की तीव्र भावना जागृत हो चुकी थी। अतः उनका चित्त राज्य से उदासीन हो गया और उन्होंने अर्क कीर्ति को राज्यभार सौंपकर जिन दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले वे 6 खंड के ही स्वामी थे और उनके अधीन राजा लोग ही उनकी पूजा करते थे। अब वे तीनों लोकों के स्वामी हो गए और सुर नर उनके पूजक हो गए। बंधुओं, इस पावन प्रसंग को सुनकर हमारी आत्मा भी प्रभु के प्रति
और अधिक श्रद्धावान हो गई होगी। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्ति की ये दिव्य कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मकल्याण और मोक्ष प्राप्ति है। इस अंतिम अध्याय में हमने सुना कि कैसे भगवान ऋषभदेव ने संसार को त्याग कर परम पद को प्राप्त किया और भरत चक्रवर्ती ने भी सांसारिक मोह को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में धर्म और आत्मकल्याण को प्राथमिकता दें। बंधुओं, आदि पुराण का ये अद्भुत प्रवचन यहीं पूर्ण होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आध्यात्मिक लाभ हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जैन मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। आप सभी का सहयोग हमारे इस पवित्र कार्य को और अधिक प्रेरणा देता है। आइए मिलकर धर्म का प्रचार प्रसार करें और आत्मकल्याण के इस मार्ग पर अग्रसर हों। अंत में भगवान ऋषभदेव के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।